गुरुजी, एक और विषय जो भी सामने आ रहा है वो है यूसीसी का। देश जब आजाद हुआ तो हिंदुओं के जो पर्सनल लॉज थे उसके लिए तो हिंदू कोड बिल बना दिया गया। उसके बाद आज जाकर के ये सरकार कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना चाहिए, लेकिन इसको भी मुस्लिम समाज जो है बड़े तौर पर अपने धर्म में हस्तक्षेप के तौर पर देख रहा है। क्या यूसीसी देश में होना चाहिए? नहीं, ये हम ठीक समझते हैं। हम ये जो मुसलमान कह रहे हैं ना कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप होगा, हम भी इसको ऐसा ही देखते हैं कि असल में ये यूसीसी हमारे भी धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में भी हस्तक्षेप होगा। असल में ये सबको बराबर बनाने वाली जो पद्धति इन्होंने निकाली है ना कि जो लंबा है उसको काट दो ताकि बराबर हो जाए, तो ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है। इसीलिए हमने यूसीसी के बारे में जब हमसे आप लोगों ने पूछा था तो हमने यही बताया कि पहले उसका कानून का हम अध्ययन करेंगे। अगर हमारे धर्म में कोई हस्तक्षेप होगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करना चाहते हैं। हाँ, आपके राज्य के अंदर अशांति ना उत्पन्न हो, कानून की व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए जो एक रूपता है उसको तो हमने स्वीकार किया है। आपका पीनल कोड जो है, जिसको अब आपने भारतीय न्याय संहिता कह दिया है, उसको तो सबने स्वीकार किया हुआ है, उसमें तो समरूपता है। फिर आप हमारे धर्म में क्यों कटौती करना चाहते हो? चाहे मुसलमान के धर्म में कटौती की जाए, उसको धर्म की चीजें छोड़ने के लिए कहा जाए, चाहे हमको कहा जाए, हमारी दृष्टि में दोनों बराबर है। जी जगत गुरु जी, इन दिनों बहुत बात होती है कि हिंदू समाज एक हो जाए, इसके लिए बहुत से लोग यात्राएं भी निकाल रहे हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री ने, हालांकि वो नेता हैं तो वो तो अपनी बात जो कहते हैं चुनावों में ज्यादा कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है मैं पूरे देश के लिए, समाज के लिए कह रहा हूं कि एक हैं तो सेफ हैं। अब कुंभ के लिए उन्होंने संदेश दिया, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा, कुंभ एकता का महायज्ञ है, जातियों का भेद खत्म हो जाता है। सब एक हो जाए, जातियां भुला दें, क्या यह समाज के लिए अच्छा है? देखिए, बात यह है कि ये जो जातियां भुला दें, जातियां भुला दें, जात पात की करो विदाई, और ये तरह तरह के अभी नारे आपने हमको सुना दिए, ये सब नारे जो लोग लगाते हैं ना, उन्हीं के गाल पे करारा तमाचा है हमारा ये कुंभ, जो सदियों से चलता चला आया है। ये कहते हैं हम हिंदू समाज के लोग जात पात में बटे हैं। हम कहते हैं कि हमारे कुंभ में आओ, देखो हमारी एकता देख लो, कौन जात पात में बटा है। उसी घाट पे शंकराचार्य नहाते हैं, उसी घाट पे तुम्हारा, जिसको तुम दलित पिछड़ा कहते हो, वो नहाता है। हम तो दलित पिछड़ा किसी को नहीं कहते हैं। तुमने जिसको दलित पिछड़ा की ठप्पा लगा करके बेचारों की जिंदगी भर, उनके वंशजों को भी दलित पिछड़ा घोषित कर दिया है, वो उनको हम तो नहीं कहते ये शब्द, लेकिन वो भी वहीं पे नहाते हैं। तो ये जो हमारा कुंभ है, ये आज का नहीं है, ये मोदी जी ने नहीं बनाया, ये योगी जी ने नहीं बनाया है, ये हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से बना करके रखा है। और यहाँ पर आइए देखिए, कौन किसकी जात पूछता है, कौन किसका जो है आर्थिक और दूसरी भेदभाव पूछता है। यहाँ हम लोग एक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा तमाचा है ऐसे लोगों के कान पर, कनपटी पर, जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू समाज में भेदभाव है और जात पात है और भेदभाव है। तो अब उनको संकोच लग रहा है, इसी कुंभ की व्यवस्था करनी पड़ रही है, तो अब इसको अपने नाम ठप्पा लगाना चाहते हैं कि हमने बुला दिया, समरूपता हम दिखा रहे हैं। तुम क्या दिखा रहे हो? तुमने तो जातियों में बांट दिया है, तुम जात की राजनीति करते हो, जिसके कारण हमारा जो हिंदू समाज है वो टूट गया। तुम्हारी जात की राजनीति के कारण आज हमारे हिंदू समाज में एकता खंडित हो गई। तुम हमको एकता सिखाओगे? ये आपत्तिजनक है कि ऐसे लोग आकर के हमको उपदेश देने लग जाते हैं। हमने सदा से सब में परमात्मा को देखा है। हमने कुंभ पर्व का आयोजन करके सबको समान दिखाया है, प्रयोग करके दिखा दिया है कि हम एक हैं। और आप बांटते हो, आप जात की राजनीति करते हो, उस जाति के आदमी को मंत्री बनाते हो, उस जाति के आदमी को टिकट देते हो, उस जाति के आदमी को करते हो, जातीय समीकरण देखते हो। ये सब जाति 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 कौन करता है? ये आप करते हो। और हम धार्मिक लोग किसी को जाति का सर्टिफिकेट नहीं देते आज की तारीख में। किसी के घर में जाकर देख लो, जाति के आधार पर सर्टिफिकेट हो, लेकिन आपकी सरकार जाति का प्रमाण पत्र बांटती है। तो ऐसी परिस्थिति में जाति के नाम पे हमारे समाज को खंडित करने का दोष आपका है। आप आकर के यहाँ हमको उपदेश मत दीजिए। ये हमारे परम पूजनीय धर्माचार्यों का योगदान है, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर भेद भी रखा है और जरूरत पड़ने पर एकता भी रखी है। ये हमारी विशेषता है कि हम अनेक भी हैं जरूरत पड़ने पर और एक भी हैं जरूरत पड़ने पर। अगर हमारे हमला हो जाए तो हम एक यूनिट अलग हो जाते हैं कि भाई इतने को ही क्षति पहुंचे, बाकी बच जाए, और उसके लिए हम भिन्न रहते हैं। और जब हमको जरूरत होती है एकता की, हम दिखा देते हैं कि हम एक हैं। 40 करोड़ लोग है कोई संसार में? कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने 40 करोड़ लोगों को संबोधन किया हो? है मोदी जी?
पैसा दे दे करके बुलाते हैं, तब 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग आते हैं। यहाँ पर बिना पैसा दिए, अपना पैसा लगा करके, अपना खर्चा करके, अपना धक्का खा करके हमारी माँ गंगा के सामने आकर के अगर 40 करोड़ लोग खड़े हो रहे हैं, जिनकी व्यवस्था आपके मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो ये हमारे पूर्वजों का, हम धार्मिकों का, धर्माचार्यों का योगदान है। आप ये मत कहिए कि हमारा समाज बटा हुआ है। ये बात कह कह करके कुछ लोगों के मन में आप लोगों ने भेद भर दिया है कि हमारा समाज बटा हुआ है। हमारा समाज सदा से एक रहा है, हमारा समाज सदा एक रहेगा, क्योंकि हम सब एक परमात्मा के जाए हैं, इसलिए हमारे में कोई भेद नहीं है।